एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर, 12th कॉमर्स एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड। पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा था पार्टनरशिप के बारे में, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड फीचर। सेकेंड जो वीडियो है इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इसी तरीके से पूरी बुक को कवर किया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा विद लॉजिक, कि भाई आपको लॉजिक याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में भी उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? तो यहाँ पे दिया है कि पार्टनरशिप डीड जो होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंटेन किया जाता है, कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनर मिलके जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसको कंटेन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका तस्वीर भी दिया है पार्टनरशिप डीड का। इस तरीके से डीड ऑफ पार्टनरशिप लिखा जाता है, डेट डाली जाती है, फिर यहाँ पे द डीड ऑफ पार्टनरशिप मेड ऑन दिस डेट बिटवीन, जितने पार्टनर रहेंगे उनके नाम दिए जाते हैं। ये इस तरीके से पार्टनरशिप डीड होती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन किया जाता है। अब उस पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, उस पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। मतलब इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि पार्टनरशिप को कैसे रन करना है, कौन क्या काम करेगा, कैसे शेयरिंग करनी है प्रॉफिट्स को, वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है और जिसको सब लोग क्या करते हैं, एग्रीड करते हैं। ठीक है, अब एग्रीमेंट जो होता है वो रिटन और ओरल दोनों होता है। याद रखना, जो एग्रीमेंट ये डीड है, पार्टनरशिप डीड, ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, राइट। लेकिन व्हेन इट इज़ रिटन इट इज़ कॉल्ड डीड। जब रिटन में रहेगी तो इसको, ये जो दिया है ना सामने आपको दिख रहा है फोटो, ये डीड है। तो जब ये आप पेपर पे बनाओगे तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ठीक है, तो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन एडवाइस है कि रिटन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। फिर सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं सब लोग, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। फिर यहाँ पे दिया द पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक कंपलसरी टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। मतलब एक्ट ने क्या बोला है कि भाई रिटन एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। कंपलसरी नहीं है लेकिन बनाना ज़रूरी है। अगर डिस्प्यूट हुआ, अगर झगड़ा हुआ अमंग द पार्टनर्स, तो क्या होगा, हम लोग पार्टनरशिप डीड बता सकते हैं। पार्टनर बोलेगा यार मुझे इतना कम प्रॉफिट क्यों मिला, तो आप बता सकते ना, देखो शेयरिंग क्या था, इक्वल इक्वल, तो इक्वल इक्वल दे दिया हम लोग ने। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला है इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि भाई रिटन में बना लो, रिटन में बना के रखोगे तो अच्छा है। ये एग्जाम्पल ले लो ना 12th का, अगर आप पेपर ओरल दे रहे हो पेपर और एक रिटन दे रहे हो तो रिटन एक एविडेंस बन जाता है ना, तो रिटन होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो जो एग्रीमेंट रिटन होगा ना, ड्यूली साइंड बाय ऑल द रेस्पेक्टिव पार्टनर एंड रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट बनता है उसके ऊपर साइन किया जाता है, सब पार्टनर मिलके साइन करेंगे। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे साइड साइड में सब लोग साइन कर देंगे कि भाई हाँ हम लोग इस एग्रीमेंट को मानते हैं। ठीक है, फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, ये डीड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये बताते हैं कि भाई हमें बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, और इसको ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। याद रखना, कभी कभी आ सकता है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बिजनेस को कैसे रन करना है, वो दिया होता है। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या सीखा अभी तक कि पहला तो ये रिटन और ओरल होता है कि नहीं होता है, एग्री करते हैं पार्टनर, डिस्प्यूट होगा तो ये सॉर्ट आउट कर देगा, ये साइन किया जाता है सब पार्टनर से, और इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इंटरनली मैनेज करने के लिए, और उसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। समझ में आया इतना पार्ट? अब आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर। ये जो एग्रीमेंट आप देख रहे हो सामने, इसके अंदर क्या होगा, तो बेसिक सी चीज़ है कि भाई फर्म का नाम और एड्रेस बताओ, फर्म का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मेन बिजनेस क्या है। अब बिजनेस कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहे हैं, तो जैसे फर्म का नाम बताया, एड्रेस बताया, वैसे ही नेम और एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर बताओ। और वो पार्टनर का ड्यूरेशन कितना है, भाई 1 साल के लिए रहने वाला है, 2 साल रिटायर होने वाला है, क्या है वो बताओ। फिर थर्ड इसमें बताना पड़ेगा कि किसने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस पैसे में लगाने को कैपिटल बोलते हैं। तो पार्टनर ने कितना पैसा लगाया वो भी मेंशन करो। फिर रेशियो मेंशन करो कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उसको इक्वली बांटेंगे,
या अलग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है रेशियो तो हमेशा क्या लेने का, इक्वल लेने का, हमेशा क्या लेने का, इक्वल लेने का। इक्वल का मतलब होता है 1:1, क्या होता है 1:1, या इक्वल आप बोल सकते हो। अगर नहीं हुआ एग्रीमेंट में मेंशन रेशियो का तो आप उसको इक्वली बोल सकते हो या 1:1 बोल सकते हो। आई बात समझ में, ये हो गया। इसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जितनी भी अधिकार हैं, जितनी भी ड्यूटी, जितनी भी लाइबिलिटी वो मेंशन होगी। भाई तेरा ये काम है, तेरी ये ड्यूटी है, अगर इतना खर्चा आया तो तुझे इतना देना पड़ेगा। दैट इज़ द राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी। राइट मतलब अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार। ड्यूटी मतलब भाई तू आया है बिजनेस में तो तुझे ये काम करना है, ये तेरी ड्यूटी है। लायबिलिटी, कोई खर्चा आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, इक्वली भरना है तो आपको इतना शेयरिंग देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर प्रोविज़न मेंशन करो कि कोई नया एडमिशन होगा, एडमिशन मतलब नया पार्टनर आया, पार्टनर रिटायर हुआ, पार्टनर की डेथ हुई तो कैसे उसको डील करेंगे वो भी मेंशन करो कि भाई अगर कोई रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुई, एडमिशन नया पार्टनर का हुआ तो कैसे उसको डील करेंगे वो सभी बताओ। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लोन अगर दिया है कोई पार्टनर ने तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर ड्राइंग की है, पार्टनर कुछ पैसे निकाल के लेके जा रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, ये सब भी मेंशन करो। सेम वे में कोई पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो तो मेंशन करो कितना देना है, किसको देना है, वो सब मेंशन करना है। फिर अगर कंपनी बंद हुई, डिसोल्यूशन हुई तो उसको सेटलमेंट कैसे करेंगे वो भी मेंशन करो। डिस्प्यूट हुआ पार्टनर के बीच में तो उसको सेटल कैसे करेंगे वो सब भी मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अगर ये सब डिटेल नहीं होगी ना, ये जितनी भी डिटेल यहाँ पे मेंशन की, अगर ये सब डिटेल मेंशन नहीं हुई तो झगड़ा होने की संभावना है, और झगड़ा हुआ तो फिर आप उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। इसलिए एक एग्रीमेंट बना लो, रिटर्न बना लो और उसमें ये सब मेंशन कर दो। आ रही बात समझ में। फिर लास्ट में है एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई और मैटर को इंक्लूड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। समझ में आया कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या इम्पॉर्टेंस है, पेज नंबर 3 और 4 दोनों पे आ जाएगा। पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, क्यों बनाया जाता है पार्टनरशिप डीड को। तो सबसे पहला ये बनाया जाता है रिटर्न एग्रीमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये रिटर्न होता है। और जैसे ही आपको पता है ये रिटर्न है, इसके अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप है ना वो कैसी है, म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। तो पार्टनरशिप डीड बनाने पे क्या होगा, सबसे पहला ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पहली बात। दूसरा ये रिटर्न में होता है। तीसरा इसके अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, भाई बिजनेस को कैसे रन करना वो सब दिया होता है। रिलेशन अमंग द पार्टनर, पार्टनर के बीच में कैसी रिलेशन है, कौन सा पार्टनर ज़्यादा काम करेगा, कौन सा पार्टनर ये काम करेगा, कौन सा पार्टनर वो काम करेगा, किसने कितना पैसा लगाया वो सब बताया जाता है। फिर पार्टनरशिप के अंदर उसकी राइट्स क्या होंगी, ड्यूटीज़ क्या होंगी, लायबिलिटी क्या होगी वो भी पता चलेगा, राइट। फिर बोला है पार्टनरशिप डीड, पार्टनर डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट आया फ्यूचर में तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगा तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रिटर्न में होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। तो कोई अगर डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमारी क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, क्या लायबिलिटी है वो भी हमें पता चल जाता है। इसीलिए कहा गया है, पेज नंबर 4 पे आ जाओ, हैंस इट इज़ ऑलवेज इन फेवर टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट लिखत में बना लेने का, पार्टनरशिप ड्यूली साइन और सबका साइन ले लेने का और उसको रजिस्टर करा लेने का अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर आपने रिटर्न बना लिया और उसको साइन कर लिया, सब पार्टनर ने रजिस्टर्ड कर लिया ना, तो कोई पार्टनर झगड़ा नहीं करेगा। अदरवाइज़ हाँ मैंने ऐसा बोला था, आपने ऐसा सुना था, इस बारे में बातचीत होती रहेगी, झगड़ा होता रहेगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ आपका 10 मिनट के अंदर का एक वीडियो है जिसके अंदर हम लोग ने पार्टनरशिप डीड के बारे में देखा, उसके कंटेंट के बारे में देखा, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे उसमें हम लोग देखेंगे प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप चलते फिरते भी अगर देखेंगे 10 मिनट के अंदर तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। आपको अलग से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैच द कॉलम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1 लाइन के आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।